बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में हर रोज़ कानून पे अमल दरामद होता रहता है। छोटी और बड़ी सज़ाएं मिलती रहती हैं, लेकिन चंद एक सज़ाएं ऐसी हैं जिनके मिल जाने पे आवाम जिसको सज़ा मिलती है उसको फिर भी बुरे लफ्ज़ों में याद करती है। एक ऐसी ही सज़ा गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में मक्कतुल मुकर्रमा में नाफिज कर दी गई। एक सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दी गई, जिसके बाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम वगैरह पे उस कातिल को इंतहाई बुरे अल्फाज में याद किया गया। लेकिन जब इंसाफ हो जाता है तो फिर मज़लूम को तसल्ली और दिलासा मिल जाता है, और यही किसी रियासत में अमन की बुनियादी वजह बनती है। आपको ये स्टोरी बताते हैं। ये दोनों सऊदी थे जिसने मारा और जो उसमें मर गया। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एक सऊदी शहरी जिसका नाम इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला है, उसने अपनी ही बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल बल्कि उसके पेट के अंदर जो उसका बच्चा था उसको भी उसने मार दिया। अब इस किस्म के जब कत्ल के वाक़यात हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि इस्लाम ने इसके अंदर दियत का कानून भी मुतारिफ़ कराया है। लेकिन जिन मुआशरों के अंदर सही तौर पे इस्लामी कवानीन राइज हैं, वहाँ पे इस्लाम के पूरे अहकाम को सही तरीके से फ़ॉलो किया जाता है, और ऐसे केसेस के अंदर कोई दियत और मुआफ़ी नहीं दी जाती। इब्राहीम का भी कुछ ऐसा ही सीन था, क्योंकि इसने अपनी बीवी को तैश में आके चाकू के हमले करके उसको मार दिया, और मारने के बाद जब तक कि वो मर न गई, यानी ज़ख्मी होने के बाद, तो ये वहाँ से हटा नहीं, कंफर्म कर लिया कि ये मर गई है। फिर वो जो खातून थी उसके पेट के अंदर उस वक्त बच्चा था, और वो बच्चा भी इसके चाकू के हमलों की वजह से मर गया। ये शख्स बहुत जल्द पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद अदालत ने जब इस पे केस चलाया तो उन्होंने सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि कई जुर्म इसके ऊपर नाफिज किए, जिसमें एक अपनी बीवी पे तशद्दुद, फिर उसे इतना चोट पहुंचाना कि वो मर जाए, फिर ये कि उस तक इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचने ना देना, और फिर बच्चे का कत्ल भी। ये सारी चीज़ें अदालत ने इसके ऊपर जुर्म लगाया और सज़ाए मौत दे दी। अब इन केसेस के अंदर कोई दियत का कानून नहीं है। यानी अक्सर हमारे पाकिस्तान की मिसाल ले लें या दीगर मिस्र की मिसाल ले लें, वहाँ पे इस्लाम के इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कानून गलत नहीं है। बहुत से लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग भी इसके ऊपर तनकीद करते हैं, जी इस्लाम ही ने तो दियत का कानून मुतारिफ़ कराया है, इस्लाम ही की वजह से तो ऐसा है। ये इस्लाम नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का नक्स होता है। जहाँ पे सही से शरीयत नाफिज है वहाँ पे दियत और किसास का फ़र्क सही नाफिज किया जाता है कि कहाँ पे दियत बनती है, कहाँ पे नहीं। अब यहाँ कोई दियत का कानून नहीं था। अदालत ने हुक्म दिया इसको फांसी होगी। ये शख्स अपीलें करता रहा, लेकिन आखिरकार अदालत ने इसको सज़ाए मौत ही दे दी। तो ऐसे कातिल जब अपनी हद को, अपनी सज़ा को पहुंच जाते हैं तो फिर कोई भी उनके लिए हमदर्दी नहीं रखता। आपने कितने ही ऐसे कत्ल के मामलात देखे जिसमें कातिल की मुआफ़ी के लिए सऊदी कबीले इकट्ठे होते हैं, सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है, लेकिन वो कौन से कातिल हैं जिनसे लड़ाई के अंदर गलती से, यानी गुस्से के अंदर, उन्होंने जानबूझ के कत्ल नहीं किया होता, लेकिन लड़ाई हुई, कुछ चीज़ दे मारी, तो गुस्से से वक्ती तौर पे ऐसा फ़ैसला करके वो कातिल बन जाते हैं। तो उनकी माफ़ी के लिए तहरीकें तो चलती हैं, लेकिन ऐसे कातिल के लिए नहीं चलती जो इस तरह का बेरहमाना कत्ल करे कि उसने अपनी बीवी को मार दिया बहुत बुरे तरीके से, और फिर उसके बच्चे को भी, और फिर उसकी लाश के ऊपर वो खड़ा रहा तब तक जब तक कंफर्म नहीं हो गया कि ये मर गई है। तो ऐसे मामलात में मैं समझता हूँ मकसद ये था कि ये ख़बर आप तक पहुँचानी इसलिए ज़रूरी थी कि हम सिस्टम को समझें। इस्लाम जो है ना, यकीन कीजिए कि एक बेहतरीन निज़ाम है, और ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ। मतलब आप बाकी सिस्टम्स देख लीजिए, वहाँ पे अगर ये कातिल जिसने बीवी के ऊपर जुल्म किया है, ये किसी न किसी तरीके से लूप होल से बच जाता, कहीं जज, कहीं अदालत का निज़ाम, कहीं गवाही, कहीं फलाना, कहीं धमकाना। लेकिन यहाँ पे चूँकि खालिस्तन शरई निज़ाम है तो उसके अंदर मुआफ़ी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ लीडर नहीं चाहता कि इस्लामी कानून नाफिज हो जाए। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी अवाम भी नहीं चाहती इस्लामी कानून नाफिज हो जाना। यानी अगर इस्लामी कानून सही मानों में नाफिज हो जाए तो अवाम के अंदर जो चोर उचक्के हैं, जो बेईमान हैं, जो दूसरों की इज़्ज़त पे बुरी नज़र डालने वाले हैं, इनको अगर मालूम हो जाए कि ये इस्लाम की सज़ाएं हैं तो कोई भी इस्लामी सज़ाओं के हक़ में नहीं खड़ा होगा। लेकिन
کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام ایک بہترین نظام ہے۔ اس کے اندر سزاؤں میں بڑا جبر دکھائی دیتا ہے کہ گردن اڑا دینا، جیسے مغربی میڈیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن یہ گردن کاٹی جاتی ہے، اس لیے بہت ساری گردنیں بچ جاتی ہیں، بہت ساری جانیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ قتل کرنے سے پہلے قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے مار دیا تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اسلامی سزاؤں کے متعلق، اور پھر اس طرح سے کسی کو بے دردی سے قتل کرنے والے کے خلاف کوئی معافی یا کوئی دیت کا قانون قابل عمل ہونا چاہیے یا نہیں۔